इधर अयोध्या में राम मंदिर का आधा काम पूरा हो गया है। मंदिर की नींव, राफ्ट और प्लिंथ तैयार होने के बाद अब गर्भगृह में मकराना के मार्बल लगाए जा रहे हैं। फर्श पर सफेद मार्बल और दीवारों पर नक्काशीदार मार्बल लगाया जा रहा है। नक्काशीदार सैंडस्टोन से मंदिर की दीवार खड़ी की जा रही है। राम मंदिर कितना विशाल बन रहा है, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाइए कि 34,000 टन ग्रेनाइट पत्थरों से सिर्फ प्लिंथ का निर्माण हुआ है। 5 लाख क्यूबिक फीट सैंडस्टोन पर नक्काशी हो रही है। सैंडस्टोन के 392 पिलर्स, टीकवुड के 42 दरवाजे और ग्रेनाइट पत्थरों से 1 किलोमीटर लंबा परकोटा। अयोध्या के राम मंदिर की हर बात दूसरे मंदिरों से अलग है। 2024 में मकर संक्रांति के दिन जिस मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बारे में कुछ बातें हमने आपको बताई हैं। बाकी डिटेल्स इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ताजमहल से भी सुंदर, विक्टोरिया मेमोरियल से भी भव्य, अयोध्या में श्री राम का मंदिर ऐसा होगा, दूसरा कोई मंदिर उस जैसा नहीं होगा। हिंदुस्तानी कला, हिंदुस्तानी लोग, हिंदुस्तान का संगमरमर, हिंदुस्तान का पत्थर और हिंदुस्तान की कारीगरी, हिंदुस्तान को नई पहचान दिलाने वाला श्री राम मंदिर पूरी तरह हिंदुस्तानी तरीके से बनाया जा रहा है। पत्थर से पत्थर की जुड़ाई, न चूना, न सीमेंट, न लोहा, न स्टील, शुद्ध तांबे के पत्थरों का इस्तेमाल। 1000 साल तक अडिग रहने वाला श्री राम मंदिर कैसे बन रहा है, इसे हमारे 2 रिपोर्टरों ने अयोध्या जाकर देखा। ईंट से लेकर पत्थर तक और सैंडस्टोन से लेकर गर्भगृह में लगने वाले मकराना के सफेद संगमरमर तक श्री राम मंदिर के लिए सब कुछ अलग है, सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है। भारत में अभी जो भी भव्य इमारतें हैं, वे या तो मुगलों के समय बनी या उन्हें अंग्रेजों ने बनवाया। हमारे पुरातन मंदिर उससे भी पहले के हैं, जिनमें से अब कुछ ही बचे हैं। दक्षिण भारत में कुछ भव्य हिंदू मंदिर हैं। श्रीमन्नारायण तिरुमला में बालाजी का मंदिर, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर, तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर, श्रीरंगम का रंगनाथ स्वामी मंदिर। ये मंदिर मुगलों और अंग्रेजों की लूट से बच गए, लेकिन उत्तर भारत में ऐसा कोई भव्य मंदिर नहीं बचा और आजाद हिंदुस्तान में ऐसा भव्य मंदिर कोई नहीं बना। पहली बार अयोध्या में ऐसा भव्य मंदिर बन रहा है। जमीन पे जहां हम इस वक्त खड़े हैं, यहां से लेकर 161 फीट, ये क्रेन से भी ऊपर अगर हम कहें तो इतनी ज्यादा ऊंचाई का ये मंदिर होगा। और ये मंदिर आपको आसपास के एरिया से दिखाई देगा, यानी कि जिन लोगों के घर आसपास हैं, जो लोग आसपास के हाईवे से गुजरेंगे, खासतौर पर गोंडा का हाईवे, वहां से भी आपको ये मंदिर का शिखर दिखाई देगा। मंदिर के शिखर पर जो ध्वज लहरा रहा होगा, आपको वो भी दिखाई देगा। अब हम जिस जगह पर खड़े हैं, दरअसल ये अभी फिलहाल ग्राउंड है, लेकिन इसे भी 15 फीट, इसमें भी इस तरीके के ग्रेनाइट के पत्थर लगाकर, इसको भी जो सामने दीवार आपको ग्रेनाइट के पत्थरों की दिखाई दे रही है, उसके जितना ये समतल हो जाएगा। दरअसल मंदिर का जो हर पोर्शन है, हर हिस्सा जो बनाया जाएगा, उसे इसी तरीके से बनाया जाएगा ताकि मंदिर का हर पार्ट समतल हो। किसी भी पार्ट में 1 भी इंच का फर्क ना हो, 1 भी फीट का फर्क ना हो, ताकि पूरा मंदिर एक समतल तरीके से बने। और सारे मंदिर के आसपास के जो एरियाज भी हैं, फिर चाहे उसमें वो गेस्ट हाउस हो या फिर किसी भी तरीके की सीता रसोई या फिर कुछ और बिल्डिंग बनाई जा रही है, तो उन सब की ऊंचाई मंदिर के इस जो ग्राउंड फ्लोर बनाया जा रहा है 15 फीट ऊंचा, उसी के जैसी ही बनाई जाएगी, ताकि पूरा मंदिर या उसके आसपास का एरिया बिल्कुल एक जैसा समतल दिखाई दे। श्री राम का मंदिर आकार ले रहा है। 8 कोण वाले गर्भगृह में सफेद संगमरमर के 8 पिलर होंगे, जिसमें से 2 पिलर लगा दिए गए हैं। जिस जगह पर श्री राम की ये पताका लगी है, ठीक इसी जगह पर रामलला का गर्भगृह होगा, जहां वो अपने भाइयों के साथ विराजमान होंगे।
अयोध्या में सरयू नदी के किनारे ये राम जन्मभूमि है। वैसे तो कण कण में भगवान राम है, लेकिन इस राम जन्मभूमि का खास महत्व है। मान्यता ये है कि इस राम जन्मभूमि पर जहाँ ये पताका लहरा रही है, यहीं पर भगवान राम का जन्म हुआ था। इस गर्भगृह में इसकी जो बाहर की पूरे मंदिर की दीवारें हैं, उसमें राजस्थान का सैंडस्टोन लग रहा है, तो गर्भगृह में मकराना का सफ़ेद मार्बल लगाया जा रहा है। अब जो दीवारें हैं गर्भगृह की, उसमें मकराना के मार्बल पर जो पिलर्स हैं उसमें खूबसूरत नक्काशी की जा रही है, और जो ज़मीन है उसमें सफ़ेद बिना नक्काशी वाला मार्बल लगाया जाएगा। ये पिलर्स यहाँ पर नक्काशी वाले मार्बल के लगे हैं, इनमें भी खूबसूरत नक्काशी की गई है, राजस्थान से नक्काशी होकर आए हैं। और एक बड़ी बात यह है कि जो पिलर्स यहाँ पे लगाए जाएंगे उसमें 16 मूर्तियाँ लगाई जाएंगी। करीब 392 पिलर इस तरह के पूरे मंदिर में नज़र आएंगे, और ये जो जगह है यहाँ पर मूर्तियाँ बाद में इनमें नक्काशी की जाएगी। तो गर्भगृह में फर्श सफ़ेद मकराना मार्बल का होगा, और जो दीवारें होंगी वो इस तरह से मार्बल की होंगी जिसमें कार्विंग की गई होगी। यहाँ पर रामलला विराजमान होंगे, क्योंकि जो राम मंदिर है अयोध्या में, उसमें रामलला अपने भाइयों के साथ, यानी चारों भाई राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न बाल रूप में हैं, तो यहाँ बाल रूप में विराजमान होंगे। जो पहला फ्लोर होगा मंदिर का, वहाँ पर राम दरबार सजेगा। सफेद संगमरमर के ये खंभे देख रहे हैं आप, ये राजस्थान के मकराना का संगमरमर है। शाहजहां ने मकराना के संगमरमर से ही ताजमहल बनवाया था। अंग्रेजों ने मकराना के संगमरमर से ही कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल बनवाया था। श्री राम मंदिर का गर्भगृह बनाने के लिए मकराना के जिस खदान का संगमरमर सेलेक्ट किया गया है, ये ताजमहल के संगमरमर से भी बेहतरीन क्वालिटी का है। इस संगमरमर में 99% कैल्शियम है और आयरन यानी लोहा बिल्कुल नहीं, इसलिए ये 1000 साल तक सफेद रहेगा। ताजमहल का संगमरमर पीला पड़ जाता है, श्री राम मंदिर का गर्भगृह कभी पीला नहीं पड़ेगा। ये जितना पुराना होता जाएगा उतना ही निखरता जाएगा। श्री राम मंदिर का गर्भगृह 440 स्क्वायर फीट का होगा। श्री राम मंदिर के गर्भगृह की ऊंचाई 16 फीट होगी। श्री राम की मूर्ति और सिंहासन रखने की जगह 110 स्क्वायर फीट की होगी। केवल गर्भगृह में ही 15,000 क्यूबिक फीट संगमरमर लगेगा। इसमें पिलर, दरवाजे की चौखट, बीम और फर्श शामिल हैं। अयोध्या से 1000 किलोमीटर दूर मकराना में रमजान सेठ की 3 फैक्ट्रियों में मार्बल पर नक्काशी का काम चल रहा है। 15,000 क्यूबिक फीट में से करीब 7,000 क्यूबिक फीट मार्बल नक्काशी के बाद अयोध्या पहुंचा दिया गया है। ये जो काम मकराना की बहुत ही उत्तम क्वालिटी में बन रहा है, जैसे मतलब ताजमहल, विक्टोरिया हाउस में जो क्वालिटी लगी हुई है उससे भी बेटर क्वालिटी है। ये लोग यहाँ आए, इन्होंने काफ़ी सारे वाइट के सैंपल लिए हमसे। वो सैंपल इन्होंने एक राजन बाबू करके इनके साइंटिस्ट है जो KGF से बिलोंग करते हैं, उन्होंने उसका रिसर्च किया। माइनिंग के बहुत बड़े ज्ञाता हूँ, और उन्होंने हमारे एक माताबर की माइन से माताबर को लाइट किया, तो उसका क्रिस्टल बहुत ही स्मूथ वो अच्छा होता है। और आर्किटेक्ट ने भी अपने जितने भी ड्राइंग बनाए उसमें बहुत ही अच्छी ड्राइंग दी है उन्होंने। आबू देलवाड़ा जैसी ड्राइंग दी है, उसको हम बखूबी हमारे कारीगर उसको कर रहे हैं अच्छे ढंग से। ऑर्डर जैसे हमको L&T, टाटा और ट्रस्ट ने मिलकर दिया है। अयोध्या में जैसा निर्माण चल रहा है, ऐसा निर्माण पिछले 100 सालों में कहीं नहीं हुआ। सरयू के किनारे नदी की रेतीली जमीन पर स्थायी मंदिर बनाने के लिए करीब 45 फीट गहरी खुदाई की गई। 1,20,000 घन फीट मलबा निकाला गया। RCC रोलर कॉम्पैक्ट टेक्निक से नींव भरी गई। नींव में RCC रोलर कॉम्पैक्ट के 48 लेयर बिछाए गए।
एक एक फीट की लेयर को रोलर से दबाकर 10-10 इंच किया गया। नींव भराई हो जाने पर ग्रेनाइट पत्थरों से प्लिंथ या मंदिर का चबूतरा डालने का काम शुरू किया गया। राम मंदिर के चबूतरे में ऐसे 17,000 ग्रेनाइट ब्लॉक्स लगाए गए हैं। हर ब्लॉक 20-20 क्विंटल का है, जिसको जोड़ने के लिए कहीं भी सीमेंट नहीं लगाया गया। जहाँ हम खड़े हैं इसके नीचे नींव डाली गई है और जो गर्भगृह है वहाँ पर 14 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया और इसके चारों तरफ 12 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया। अब पूरे इस मंदिर की खास बात यह भी है कि इसमें स्टील का, लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तो जो नींव थी वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया। तो एक एक लेयर डाली गई, सीमेंट का भी बहुत कम इस्तेमाल किया गया। 12 इंच मोटी लेयर डाली गई मसाले की, फिर उसको रोलर से दबाया गया। जब वो 2 इंच दब गई, 10 इंच की हो गई, तो उसके ऊपर से एक लेयर और डाली गई। इस तरह से 48 लेयर ज़मीन के नीचे हैं। तो ये जब नींव भरने का काम हुआ तो एक पूरी चट्टान बनकर खड़ी हो गई। एक तरह से फौलादी नींव इस राम मंदिर की पड़ी और उस चट्टान के ऊपर फिर ये प्लिंथ बनाने का काम शुरू हुआ। इस प्लिंथ में ग्रेनाइट का पत्थर लगाया जा रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ग्रेनाइट सबसे मजबूत पत्थर होता है। अब ये ग्रेनाइट भी तेलंगाना और कर्नाटक से आया। ये ग्रेनाइट के ब्लॉक करीब 17,000 ब्लॉक्स हैं इस तरह के ग्रेनाइट के, और 2-2 टन एक एक ब्लॉक का वजन है। तो 21 फीट ऊंचा ये प्लिंथ बनाया गया है और ग्रेनाइट को जो जोड़ने का काम है वो भी एक तरह से इंटरलॉकिंग उसमें की गई है कि जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक मजबूत रहे। प्लिंथ बनाने के बाद अब ऊपर गर्भगृह बनाने का काम शुरू हुआ है। ये सीढ़ियाँ हैं जो मंदिर में गर्भगृह में जा रही हैं। जो भक्त आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे, वो यहीं से राम मंदिर में प्रवेश करेंगे। यही वो सीढ़ियां हैं जो आपको रामलला के स्वर्ग रूपी मंदिर की ओर लेकर जाएंगी। जब ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो इसकी छटा अपने आप में बहुत निराली होगी। हालांकि ये सीढ़ियां अभी टेम्परेरी बनाई गई हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको ऊपर जाने के लिए, नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां चाहिए। लेकिन जब ये मंदिर बनकर तैयार होगा तो इसकी सीढ़ियां एक परमानेंट सीढ़ियां होंगी, जो कि उसी पत्थर से बनेंगी जिस पत्थर से बाकी पूरे मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। अयोध्या के श्री राम मंदिर में जितना सुंदर गर्भगृह होगा, उतना ही सुंदर मंदिर का पूरा परिसर होगा। गर्भगृह के बाहर गुलाबी सैंडस्टोन लगा होगा, जिस पर खूबसूरत नक्काशी होगी। मंदिर के पिलर, बीम और दीवारें ऐसे ही सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर से बनाई जा रही हैं। अब हम बिल्कुल मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो बेहद ही भव्य इस मंदिर का मुख्य द्वार होगा। लेकिन जब निर्माण कार्य अभी चल रहा है, उस निर्माण कार्य में जो 5 लेयर बनाई गई हैं पत्थरों की, उसके बाद कुछ इस तरीके के गुलाबी पत्थरों को रखना शुरू हो गया है। ये तमाम जो गुलाबी पत्थर है राजस्थान से बने हुए पत्थर हैं और इन पर जिस तरीके की नक्काशी की हुई है, ये बेहद ही खूबसूरत नक्काशी है। तमाम जो कारीगर है वो हाथों से इन पत्थरों की नक्काशी करते हैं और इसी तरीके के पत्थर कार्यशाला में तैयार हो रहे हैं और पूरा मंदिर आपको इसी तरीके के गुलाबी पत्थरों से पटा हुआ दिखाई देगा। दीवारें बनाई जा रही हैं, सैंडस्टोन की दीवारें हैं और उसमें सुंदर नक्काशी हो रही है। राजस्थान में नक्काशी की जा रही है और इस पूरे मंदिर में 392 पिलर लगेंगे। 166 ग्राउंड फ्लोर पे लगेंगे, 144 फर्स्ट फ्लोर पे लगेंगे और 82 सेकंड फ्लोर पे लगेंगे। अब ये जो पत्थर हैं जो तराशे हुए नजर आ रहे हैं, इन पत्थर को तराशा जा रहा है राजस्थान में भी और यहाँ राम जन्मभूमि में भी और अयोध्या की कार्यशाला में भी। करीब 42% काम पत्थर तराशने का पूरा हो चुका है। चारों तरफ जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, आपको राम मंदिर का जो निर्माण काम है वो नजर आएगा। सामने पत्थर हैं जो इस मंदिर में लगाए जाएंगे और इनमें नक्काशी भी हो रही है। धीरे धीरे ये पत्थर इधर आएंगे। आगे की तरफ राम मंदिर अभी अस्थायी मंदिर है, वहाँ पे भगवान रामलला विराजमान है और चारों तरफ मंदिर के परकोटा बनाया जाएगा। ये परकोटा भी सैंडस्टोन से बनेगा जो राजस्थान से आ रहा है और इसमें परकोटा इतना बड़ा बनाने की तैयारी है कि एक साथ 50,000 श्रद्धालु उसमें आ सके। अब ये तो राम मंदिर हो गया, गर्भगृह में निर्माण हो गया, लेकिन जो पूरा परिसर है राम मंदिर का, इसको भी ऐसा बनाया जाएगा कि श्रद्धालुओं को राम मंदिर में आकर
किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर और भी मंदिर बनाए जाएंगे। ऋषि वाल्मीकि का मंदिर होगा, आचार्य वशिष्ठ का मंदिर होगा, ऋषि विश्वामित्र का मंदिर होगा, निषाद जटायु का मंदिर होगा, माता शबरी का मंदिर होगा, हनुमान जी का मंदिर होगा, लक्ष्मण जी भी यहाँ विराजेंगे, माँ सीता भी विराजेंगी। और बड़ी बात यह कि इस गर्भगृह में जो अभी रामलला बाल रूप में जो मूर्तियाँ हैं उनको भी रखा जाएगा, लेकिन बड़ी मूर्तियाँ लगाई जाएंगी जो दूर से भक्तों को नज़र आए। और जो पहला फ्लोर होगा उसमें राम दरबार सजेगा, लेकिन ये बड़ी मूर्तियाँ कहाँ बनेंगी इसको लेकर अभी ट्रस्ट मीटिंग कर रहा है, तैयारी कर रहा है। तो पूरा ये परिसर जब बनकर तैयार हो जाएगा, इसमें यात्रियों के लिए यज्ञशाला होंगी, वहाँ अतिथि गृह बनाए जाएंगे, यात्री वहाँ रुक सकेंगे। इस तरह का पूरा इंतज़ाम कि जो भी राम भक्त यहाँ आए उसे सारे भगवानों के, राम के सारे स्वरूपों के दर्शन हो और साथ में दर्शन आराम से कर सके। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र परिसर वैसे तो 70 एकड़ से भी बड़ा है, मगर पत्थर से मंदिर निर्माण का काम 2.77 एकड़ जमीन पर ही हो रहा है। यही मुख्य मंदिर का क्षेत्रफल है। गर्भगृह मकराना के संगमरमर से, दीवार, बीम और पिलर भरतपुर के बंशी पहाड़पुर से, ग्रेनाइट तेलंगाना और कर्नाटक की खदानों से। राम मंदिर के लिए सर्वश्रेष्ठ का चुनाव किया गया है, भले ही उसे लाने में कितनी ही कठिनाई क्यों ना हो। लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसमें किसी भी तरीके की ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया जिसकी लॉन्ग लाइफ ना हो। तो किस तरीके से इसकी पूरी प्लानिंग की गई कि कैसे ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए ताकि वो लॉन्ग लाइफ चले? ये प्रोजेक्ट शुरू होने का पहले यहाँ पे IIT दिल्ली, कानपुर, मुंबई, गुवाहाटी सब जगह NIT भी है, प्लस बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन ये करके ये मंदिर का इंडिया वर्ल्ड क्लास ये करने के लिए, और इसका लॉन्जिविटी आपका ऑलमोस्ट 1000 साल का ये सबसे प्रोग्राम किया। राम मंदिर में कुल 392 पिलर होंगे। ग्राउंड फ्लोर पर 166 पिलर होंगे, फर्स्ट फ्लोर पर 144 पिलर होंगे और सेकंड फ्लोर पर 82 पिलर होंगे। राम मंदिर में कुल 42 द्वार होंगे। हर दरवाजा टीक वुड से बनेगा, जिसे महाराष्ट्र से लाया जा रहा है। हर दरवाजे पर मोर, कलश, चक्र और फूल की नक्काशी होगी। सिंह द्वार के आगे नृत्य मंडप, रंग मंडप और गूढ़ मंडप बनेगा। राम मंदिर के परकोटे में पंचदेवों के 5 मंदिरों का निर्माण होगा। राम मंदिर में सूर्य देव और भगवान विष्णु का भी मंदिर होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।